दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, JSD Pro टेक्निकल हेल्प में आज हम फिर से उसी विषय पे बात करेंगे जो मैंने अपनी पहली वीडियो में किया था, जिसमें हमने फेक और ओरिजिनल बोया के बारे में काफी डिटेल में आपसे बताया था। तो बात यह है कि उस समय उस वीडियो में हमने कुछ पॉइंटों के ऊपर बात की थी, जिसमें आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, और इस वीडियो के साथ में जो नए दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा जो है कुछ सेकंड्स में रिपीट कर देता हूं कि बोया, ओरिजिनल और फेक में जो 3 फर्क थे, या 3 फर्कों का हर वीडियो में बात उठाई गई है, वो ये था कि दोनों की फोटो के कलर में थोड़ा फर्क था, और साइड के ऊपर जो ये बोया ऑडियो लिखा होता है, कुछ लोगों ने बताया था कि वो ऑडियो सीरीज जो लिखी हुई है, इसमें जो है पतले शब्दों में है, वर्ड्स में है, और जो पुराना नया जिस समय फेक आया था मार्केट में, उसमें बड़ा होता था। तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में ये बता दिया था। दूसरा अंतर ये हो गया, और तीसरा अंतर जो हमने स्वयं बताया था कि अगर आप माइक खोल के देखते हैं तो माइक खोलने के बाद में जो नया वाला इस प्रकार का जो अभी बोया M1 आ रहा है, उसमें यहां पर कहीं पर एक सिल्वर कलर का स्टिकर आता है और एक और जो है पेपर का स्टिकर यहां पर आता है। बस इतना ही डिफरेंस था। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज एकदम क्लियर कर दी थी कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि फेक मार्केट ने अपने आप को पूरी तरह से अपडेट कर लिया है। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो इस बात के ऊपर हमने जो है अपनी वीडियो को जो है बंद किया था कि आप QR कोड के ऊपर ही डिपेंड करना है आपको। QR कोड में अगर वो नंबर आप जो है नंबर में वो जेन्युइन दिखाता है उनकी साइट में जाने के बाद में, तो जेन्युइन है, नहीं तो जेन्युइन नहीं है। बाहरी तौर पे आप किसी भी प्रकार से उसका अंतर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो हमारी स्टेटमेंट थी, ये कुछ YouTube वीडियोस के आधार पर, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बोया के बहुत बड़े सेलर हैं, और हम लोग ही इसको जो है 2017 में इंडिया में लेकर आए थे। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने वो जो डिफरेंसेस हैं उनको ये माना भी था कि शुरू में डिफरेंसेस थे, लेकिन बाद में अपडेट कर दिया गया फेक जिसको बोलते हैं कि माइक में जो है। तो जिस कारण से इसको पहचानने के लिए आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि अगर QR कोड में नंबर उसका जो है जेन्युइन दिखाता है, उसकी ऑथेंसिटी दिखाता है, तो वो ओरिजिनल है, नहीं तो फेक है। फिर एक जगह पे हमने ये भी बात उठाई थी कि अगर ऐसा हो कि कोई ओरिजिनल वाले में फेक वाला अगर वो माइक डाल देता है तो क्या होगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं था, और हमने ये बताया था कि अगर कंपनी जो नंबर, सीरियल नंबर QR कोड पर बाहर देती है, अगर वो माइक के ऊपर अंदर देना शुरू कर देगी तो कुछ हद तक फेक मार्केट जो है वो जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस समय बोया ओरिजिनल और फेक बोया का एक बहुत बड़ा वार चल रहा है, एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। देखिए, जो व्यक्ति एक माइक लेता है, अपने काम में बिजी होता है, उसे इस चीज का कोई भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, कंपनी का अपना जो है बिजनेस उससे डाउन हो रहा है, उसके कारण हमारा बिजनेस भी डाउन हो रहा है, क्योंकि हम 80% इंडिया में 80% की सेल बोया की हमारी ही है जो है। और मैंने आपको बताया था कि भाई हमने अभी इन कारणों से 2 महीने से हमने अमेजन के ऊपर बेचना भी छोड़ दिया है, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कंपनी इसमें क्या करेगी। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि जो हमारी स्टेटमेंट के हिसाब से और YouTube वीडियोस के लोगों ने जो कहा था, उसके हिसाब से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। कंपनी इस बारे में क्या सोचती है, हमारे पास में उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं थे जो है।
तो सबूत का मतलब ऐसा है कि कंपनी को ये मालूम था, कंपनी इसकी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन हमें जो है कहीं भी लिखित रूप से वह नहीं मिला था। तो मैंने कल जो है इसको सर्च करते हुए जब मैं अपने नेट में गया हूं, तो मैं किसी कारण से जो है, क्योंकि देखिए जो आदमी बिजनेस में होता है हर जगह सर्च करता है, हर आदमी की सुनता है और ये भी देखता है कि लोग क्या कह रहे हैं और लोगों का क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि यूट्यूबर्स को देखते हुए जो जो गलतियां थी वो जो है फेक मार्केट वालों ने अपनी जो है उसको जो अपडेट कर लिया है। कंपनी का मेरे पास कंपनी की फेसबुक में एक पोस्ट उन्होंने पोस्ट की हुई है, जो कि आप ये मान सकते हैं 2020 जिस समय हम लोग कोरोना आने से पहले का थोड़ा समय था, और उस समय की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें कंपनी ने, तो वो मैं आपको जो है कंप्यूटर पे उसको जो है मैं आपको दिखाता हूं। और जिसमें कंपनी ने ये बताया है कि खुद डिक्लेयर किया है कि मार्केट में फेक माइक है, और उसमें जो है उन्होंने डिफरेंस दिखाया था फोटो का। और आप देखिए मेरे पास ओरिजिनल और फेक दोनों पड़ा हुआ है, और आपको इसमें यहां पर दिख रहा होगा कि किसी प्रकार का दोनों में फोटो में फर्क नहीं है। तो उनके पास भी जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया है, उन्होंने इसी बात को किया था कि दोनों के कलर में जो है, दोनों के कलर में डिफरेंस बताया था। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि वो डिफरेंस खत्म हो चुका है, वही चीज कहीं ना कहीं पर साइड वाली बात कंपनी ने तो नहीं कही है, लेकिन मैंने और कहीं जगह पर उसको देखा है। कंपनी ने एक विषय को, एक चीज को उठाया जो फेक में था, वो किसी भी यूट्यूबर ने भी नहीं दिखाया और किसी ने गौर भी नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि इसकी जो पिन है, देखिए ये मेरे पास फेक जो है, मैंने लास्ट टाइम आपको चेक किया था और उसका नंबर भी मैंने वहां पर दिया हुआ था, ये वही माइक है। तो उन्होंने ये बताया था कि दो ही चीज बताई हुई है कंपनी ने, कि एक तो फोटो में डिफरेंस, दूसरा जो इसकी पिन होती है फेक वाले की, वो अलग होती है। जिस प्रकार से ये आप एक बार इस पिन का जो है, अब पिन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये पिन है, TRRS पिन है, यहां पर एक कट है, उसके बाद एक कट है। तो जो कंपनी ने दिखाया था, तो कंपनी के उसमें ये सिर्फ प्लेन दिख रहा था, ये कट नहीं दिख रहे थे। अब मैं दोस्तों आपके सामने ही ये जो नया वाला जो हमारा जो बोया आया है, उसको जो आपके सामने मैं निकालता हूं, और ये वाला भी जो है अपडेटेड फेक प्रोडक्ट है ये वाला। तो आपके सामने ही मैं बॉक्स में से निकालता हूं। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस प्रकार का एक स्टिकर भी आता है नए वाले में, ठीक है, इसमें है। तो ये एकदम बंद डब्बा मैंने खोला है, ये आ गया, इसके जो है मैनुअल वगैरह अंदर ही है। तो दोस्तों ये देखिए, उस दिन मैंने अपनी वीडियो में आपके सामने ही ये जो सिल्वर कलर का था, मैंने आपको अपने सामने स्क्रैच करके दिखाया का उतर जाता है, इसलिए यहां पर नहीं है, और दूसरा स्टिकर मैंने नहीं निकाला था। ये वही माइक है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो डिफरेंस कुछ नहीं है। तो अगर आप कहेंगे कि इसमें स्टिकर नहीं है, यहाँ स्टिकर निकालने का निशान है, आपके सामने आपके पुरानी वीडियो देखिए, उसमें मैंने स्क्रैच करके निकाला था इसे। अब देखिए यहाँ पर जो मेन अब बात हो रही है, वो बात ये हो रही है पिन की। कलर तो आपने देख लिया, कलर में तो डिफरेंस नहीं है। तो मैंने सोचा कि देखूं, ये पिन वाला ध्यान मेरा भी नहीं गया और किसी यूट्यूबर ने लिखा भी नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि कहीं पिन का वही तो नहीं है। तो हमें एक क्लू मिल जाएगी, जो पिन है जो कंपनी ने दिखाई हुई है शायद उसी प्रकार की पिन है, तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि अगर आप माइक को खोल के देखते हैं तो अगर पिन उस प्रकार की है तो बोला जा सकता है कि भाई फेक है। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दोनों पिन आपके सामने हैं, इसमें रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है। हालांकि जो है, जो ये दोनों TRRS की पिन दिख रही हैं, इसमें अगर आप देखते हैं तो ओरिजिनल वाले में जो पिन का जो गोल्डन कलर है वो थोड़ा सा फेड है, और
जो फेक वाला है उसका ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है उसका जो है, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, इससे डिफरेंस आपको आप जो है नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बात वैसे तो हमने डिसाइड जो है पहले ही कर ली थी कि QR कोड के बिना आपको उसकी जेन्युइनिटी या उसकी ऑथेंटिसिटी का मालूम नहीं पड़ सकता है। देखिए जिस वीडियो में उनकी स्टेटमेंट दी गई है उसके नीचे किसी बड़े आदमी ने जो कमेंट किया उसने बोला कि ये बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है जिसको लोग जो है उतना ध्यान नहीं देंगे उसके ऊपर। और खोलने के बाद में भी जो है अपना जो है आप स्टेटमेंट जो है टीवी की स्क्रीन के ऊपर पड़ी है आप जो है, तो मतलब जो है अगर जब तक आप खोलते नहीं जो डिफरेंस उन्होंने पिन का बताया तब तक कोई मालूम नहीं पड़ेगा। और जब मैंने आपको बता दिया कि पिन का डिफरेंस भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी ये मामला खत्म हो गया। तो दोस्तों बात ये है दोनों का युद्ध जो है इस प्रकार से चल रहा है और कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक कंपनी जो बोया कंपनी है, अकेली कंपनी के ऊपर बहुत सारे जिसको बोलते हैं फेक में बहुत सारे जिसको बोलते हैं कि कंपनियां जहां लोग जहां उनके एसोसिएट्स मिलके बहुत जल्दी से उसको अपडेशन कर रहे हैं और उसके बराबर पहुंचा दिया। और यहां से जो बोया की जो कंपनी है उसके अगेंस्ट या उसके मतलब जो है पैरेलल में कुछ एकदम कॉन्क्रीट सी कोई ऐसी चीज नहीं ला सक रही जिसके कारण जो है वो अपने आप को जो है उनके सामने खड़ा रख सके, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे आज के हालात तो यही हैं, ठीक है। हमने 2 महीने से बंद किया हुआ बोया बेचना, और अगर किसी ने बोया खरीदना है तो हमारी साइट पे उपलब्ध है। इस वीडियो के बाद में उसका जो है लिंक भी आ जाएगा। हमारे पास जब आप खरीदेंगे तो 100% बोया मिलेगा आपको जो है, और किन्हीं कारणों से हम ऑनलाइन पे इसको नहीं बेच रहे हैं। और जिस हिसाब से ये जो है लड़ाई चल रही है और फेक वाला मामला जो भारी पड़ता जा रहा है, तो आगे जाके कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार से ये कहां पर इसका एंड होगा, इसका इफेक्ट बोया के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके बाद में और कितनी कंपनियां इसकी आएंगी मार्केट में और माइक की जो है। तो दोस्तों ये मैं आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं आपको ये बता दूं कि एक आधा फर्क और था और वो कंपनी को भी नॉलेज थी। और अच्छा एक और बात है, ये बात नहीं है कि इंडिया में ही जो है वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मैं आपको जो है ये वीडियो जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसमें जो दिए गए हैं कमेंट्स दिए गए हैं वो आउट ऑफ इंडिया के हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया में हालात यही चल रहे हैं और इसका एंड कहां पर होगा हम इस नहीं जानते, लेकिन हमारी क्योंकि हम जो है जुड़े हुए हैं बोया से और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि जल्दी से जल्दी इस जो है प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, ताकि हम भी जो है ऑनलाइन के ऊपर जो है फिर से अपने बिजनेस को बोया के लिए बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। और तब तक के लिए हमने बोया को जो है अपनी साइट के ऊपर ही बेचना ठीक समझा है। और दोस्तों अगर आप हमारी साइट से लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपको जो है ओरिजिनल बोया मिलेगा। और हम लोग वेट करेंगे कि कंपनी आगे जाके कुछ जो है इनिशिएटिव इसका लेती है, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूं और अगली वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।